हेलो एंड वेलकम टू फार्मामैन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। क्लासिफिकेशन एंडोजीनियस कैटेकोलामीन्स के अंदर आता है। ये सिंपैथोमिमेटिक होता है एंड मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को मिमिक करेगा, मतलब सेम एक्शन देगा। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट पे जाकर बाइंड करेगा, एक्ट्स ऑन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। काय पे बाइंड करेगा? अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स पे। सोर्स क्या होगा? सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेडुला सिक्रेट करती है इसको। ऑल्सो अवेलेबल एज अ थेरापेटिक ड्रग, और जो कि थेरापेटिक ड्रग की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, तो हम उसी को पढ़ रहे हैं। की पॉइंट, एड्रेनलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक जो बीमारी है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन ही देते हैं। तो डायग्राम में भी ये दिखा रखा है कि एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल मेडुला है, उससे एड्रेनलिन निकलेगा, मतलब एपिनेफ्रिन। उससे अल्फा 1 से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, अल्फा 2 से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज डिक्रीज होता है, एंड बीटा 1 से हार्ट रेट इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। बीटा 2 से ब्रोंकोडाइलेशन होता है, और बीटा 2 से ही यूटेराइन रिलैक्सेशन भी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एड्रेनलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम क्या होता है? तो मेरे हिसाब से ये वाइट कलर के बॉक्स में जो डायग्राम है पहले हम देख लेते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, मतलब जो हमारी ब्लड वेजल्स रहती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे, अगर एक्टिवेट हो जाएगा या फिर काम करेगा तो। बीटा 1 हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, एंड कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करेगा। क्या क्या इंक्रीज करेगा बीटा 1? हार्ट रेट को करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को करेगा, एंड कार्डियक आउटपुट को भी करेगा। ठीक है। अल्फा 1 कहाँ पे काम कर रहा था? वेजल्स में। ये बीटा 1 कहाँ पे काम कर रहा है? हार्ट रेट वगैरह इसमें। बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन करवाता है, वेजो डायलेशन होता है स्केलेटल मसल्स में, यूटेराइन रिलैक्सेशन भी कराएगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा। और अल्फा 2 क्या करता है? नोरेफिनेफ्रिन रिलीज कराता है, नोरेफिनेफ्रिन को रिलीज कराएगा। ओके, अब इधर वाला भी देख लेते हैं। एड्रेनलिन इज नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, मतलब ये नॉन सिलेक्टिव एड्रेनलिन कहीं पे भी जाकर या फिर सब पर काम करेगा, जिसके अंदर आ सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 एंड बीटा 2। अल्फा 1 के लिए मैंने आपको बताया यही है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, वही चीज़ है। इनहिबिट द अल्फा 2 इनहिबिट द नोरेफ्रिन रिलीज प्री सिनेप्टिक एंड डिक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करता है। बीटा 1 increase the heart rate, positive chronotropic, increase the force of the compaction, positive inotropic, cardiac output increase. Beta 2 receptor bronchodilation, vasodilation in skeletal muscles, uterine relaxation, peripheral resistance कम करेगा। की पॉइंट, एड्रेनलिन प्रोड्यूस द मल्टीपल इफेक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे एड्रेनलिन का थेरेपेटिक यूज़ क्या है। थेरेपेटिक यूज़ क्या है, मतलब कई में काम आती है। फर्स्ट, एड्रेनलिन इज अ लाइफ सेविंग ड्रग यूज्ड इन द इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में इसको देंगे तो ये लाइफ सेविंग होगी। ठीक है। फर्स्ट है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ तो उसमें दे सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इन एंट्रोलेटरल थाई के अंदर दिया जाता है। रिवर्सेस हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म एंड एंजियोएडेमा, इन सब को कम करता है। सेकेंड है कार्डियक अरेस्ट यूज्ड इन द ACLS प्रोटोकॉल्स। ACLS प्रोटोकॉल्स में काम इसको देते हैं। एंड गिवन IV ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट, अगर कार्डियक अरेस्ट आया है किसी को तो उसमें IV देते हैं इसको। इंक्रीज कोरोनरी एंड सेरेब्रल परफ्यूजन, ये कोरोनरी और सेरेब्रल परफ्यूजन को इंक्रीज कर देता है। थर्ड है ब्रोंकियल अस्थमा कॉजेज बीटा 2 मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन। बीटा 2 मीडिएटेड ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है। मैंने बताया था बीटा 2 पर भी एक्ट करता है, दोस्तों ब्रोंकोडाइलेशन होगा। रिलीव द एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव कराएगा। एडेड विद लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी देते हैं हम इसको। प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया रिड्यूसेस द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, डिक्रीजेस द ब्लीडिंग एट द ऑपरेटिव साइट। फिफ्थ, सीवर हाइपोटेंशन, raises blood pressure, alpha 1 mediated vasoconstriction, used in the selected causes only, selected causes में ही काम करता है। की पॉइंट्स इसके, एड्रेनलिन rapidly act on the alpha 1 and beta receptor to produce the life saving effects in the emergency situation। emergency situation में देने पर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है।
रूट ऑफ डोज एंड इमरजेंसी यूज का काम आता है। एनाफिलैक्सिस में काम आता है कार्डियक अरेस्ट। एनाफिलैक्सिस में 0.3 to 5.5 mg 1:1000 का ये ड्रग दिया जाता है। आई एम इन द एंटेरोलेटरल थाई में। एंड कार्डियक अरेस्ट में 1 mg 1:1000 IV पुश के थ्रू दिया जाता है। तो आगे बढ़ाते हैं हम इसमें। तो हम एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन के एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले कॉमन एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। पाल्पिटेशन मतलब आपकी दिल की धड़कनें आपको कान तक सुनाई देगी, बिना आपका कुछ इक्विपमेंट यूज़ किए डायरेक्ट सुनाई देगी, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हेडेक सिर दुखेगा। ट्रीमर्स मतलब आपको ये झटके लगना। एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पालर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड अरिथमियाज एंड चेस्ट पेन। अरिथमिया भी हो सकता है और चेस्ट पेन भी हो सकता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अरिथमिया किस किस ड्रग से होता है, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा स्पेशली, और आपको एक पूरा PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो अब एडवर्स इफेक्ट पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या क्या देते हैं। जैसे CNS पे हेडेक करता है, एंजाइटी करता है, ट्रिमर्स। CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर हार्ट पे टेकीकार्डिया कराता है, पल्पिटेशन कराता है, हाइपरटेंशन कराता है एंड अरिथमियाज कराता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेट के अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग कराएगा, ठीक है। स्किन के अंदर बालर एंड स्वेटिंग कराएगा, पसीना वगैरह। रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, यूजुअल बेनिफिशियल इन अस्थमा। अस्थमा में काम का है क्योंकि अस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो डायलेशन कर देता है ये ड्रग। आइज में माइड्रासिस करेगा, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा। ओके, प्रिकॉशंस भी कुछ हैं। यूज विद द कॉशंस इन द पेशेंट विद द हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड डायबिटीज मेलाइटस। ये जितनी भी बीमारी मैंने बताई है उसके अंदर बिल्कुल ध्यान से यूज़ करना पड़ता है इसका। मॉनिटर BP एंड पल्स ड्यूरिंग यूज़, इसको लेने के बाद मॉनिटर करना पड़ेगा आपको ब्लड प्रेशर एंड पल्स को। यूज़ द मिनिमम इफेक्टिव डोज, जितना कम हो सके उतना इफेक्टिव डोज लेना है हमको। Drug interaction, non-selective beta blockers may cause the unopposed alpha stimulation leading to the severe hypertension कर सकता है। MAO inhibitors को कर लेंगे तो prolong and potentiate the actions, हाइपरटेंशन भी से मतलब लंबे समय तक चल सकता है इसका एक्शन। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, अगर ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट दिए हैं तो पोटेंशिएट द प्रेशर इफेक्ट को बढ़ाएंगे, पोटेंशिएट करेंगे। हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक्स में सेंसिटाइज द हार्ट टू द अरिथमियाज, सेंसिटाइज करेंगे अरिथमियाज को। ओवरडोज, एक्सेसिव डोज हो गया तो may cause the severe hypertension, ventricular arrhythmias, cerebral hemorrhage and death. Key points: adrenaline is the emergency drug that rapidly stimulates the alpha-1, alpha-2, beta-1, beta-2 receptors and is the drug of choice of anaphylactic shock. तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से बिना किसी देर के। अब देख लेते हैं एड्रेनालिन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड की पॉइंट्स। सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। सीवर हाइपरटेंशन करा सकता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज करा सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है इसमें, फियोक्रोमासाइटोमा भी हो सकता है एक्सेप्ट इन द लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। हाइपर सेंसिटिविटी टू द एड्रेनालिन, हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। रूट एंड डोज, इमरजेंसी यूज में क्या क्या दे सकते हैं। एनाफिलैक्सिस ड्रग ऑफ चॉइस में IM देंगे हम, बिल्कुल याद रख लेना है इसको। 0.2 से 0.5 mg 1:1000 रिपीट इन टू 5 to 15 मिनट्स इफ नीडेड। कार्डियक अरेस्ट IV देना है आपको एंड 1 mg 1:1000 वाला 10,000 वाला रिपीट एवरी 3 to 5 मिनट्स। इसमें 10,000 वाला, उसमें 1000 वाला। सीवर अस्थमा में SC देना आपको सबक्यूटेनस या नेबुलाइजेशन के थ्रू एज पर क्लिनिकल नीड, जिस तरीके से चाहिए। मेटाबॉलिज्म एंड ड्यूरेशन, मेटाबॉलिज्म और ड्यूरेशन क्या होता है उसका ये देख लेते हैं। एड्रेनालिन मेटाबोलाइज्ड बाय MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंड COMT कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देगा इसको। रैपिड ऑनसेट होता है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है 1 to 5 मिनट्स में। एंड ड्यू टू द रैपिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि रैपिड मेटाबॉलिज्म में फटाक से मेटाबॉलिज्म हो जाता है इसका। की टेकअवेज क्या है इसके। एक्ट ऑन द alpha-1, alpha-2, beta-1, beta-2 रिसेप्टर, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनाफिलेक्टिक शॉक, गिवन IV इन द एंटेरोलेटरल थाई फॉर द एनाफिलेक्सिस, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन, लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द इमरजेंसी कंडीशंस। ये बहुत ही ज़्यादा की टेकअवेज हैं इसके। केमिकल स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है, ये इसमें एक बेंजीन रिंग होगी, इसमें OH ग्रुप भी अटैच होंगे और ये पूरा होगा।
तो आप इसको और भी देख लेना। तो थैंक यू। वीडियो लास्ट तक अगर आपने देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पीडीएफ। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी नहीं किया है तो। एंड लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ट्रक के साथ।